हेलो दोस्तों, कनक्स किचन में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान और प्यारे से लड्डू की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और इसका नाम है कोकोनट रवा लड्डू। कोकोनट रवा लड्डू घर पे बनाना बहुत ही आसान होता है और आप इसे एडवांस में बना सकते हैं किसी भी त्यौहार या फिर ओकेजन के लिए। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो चलिए घर पे बनाते हैं झटपट से कोकोनट रवा लड्डू। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी गरम कर लेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से काजू और किशमिश। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी में, ताकि उसमें अच्छा सा घी का फ्लेवर और खुशबू आ जाए। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं लड्डू के साथ। और इसे साइड में निकाल के रख दीजिए। नेक्स्ट उसी पैन में मैं डालूँगी थोड़ा सा और घी, और इस घी को अच्छे से मेल्ट होने दूँगी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये सूजी। यहाँ पे मैंने आज ये बारीक सूजी यूज़ की है। इसे लो से मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही रोस्ट करते जाएंगे जब तक ये स्लाइटली रोस्ट होकर थोड़ी सी खुशबू ना छोड़ने लगे, नॉर्मली जैसे कि आप सूजी रोस्ट करते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये नारियल का पाउडर। ये डेसिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके या फिर चूर के। फिर से इसे भी सूजी के साथ थोड़ी देर भूनेंगे, कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये पाउडर्ड शुगर, यानी कि ये पिसी हुई चीनी है, और इसे भी मिक्स करते जाएंगे मिक्सचर के साथ। इस चीनी को मैंने नॉर्मली घर की चीनी को मिक्सी में पीस लिया है। इसे 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद मैं इसमें डालूंगी इलायची का पाउडर, और पहले से ही हमने जो फ्राई किए थे काजू और किशमिश, वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखिए गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में ही होना चाहिए। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पे दूध थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए, बहुत ज़्यादा दूध हमें एक साथ नहीं डालना है, वरना आपका मिक्सचर एक साथ गाढ़ा और लम्पी हो जाएगा और फिर आप इसे भून भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड करते जाइए और इसे चलाते जाइए फिर से इस तरह पकाने के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर। तो इसी तरह से दूध को थोड़ा थोड़ा बैचेस में ऐड करते जाइए और इस मिक्सचर को मिक्स करते हुए पकाते जाइए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा मिक्सचर काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो इसे ऐसे ही कुक करते जाइए लो से मीडियम फ्लेम पर, और 5 से 6 मिनट तक के लिए, जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए और ये साइड्स भी छोड़ने लगे। तो इसे ऐसे ही पकाकर थोड़ा सुखाते जाइए और उस स्टेज तक के लाइए जैसे कि आप इसके लड्डू बना सकें। और फिर इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अपने हाथों में थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसके छोटे छोटे राउंडल्स, यानी कि छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि मैं अपने तेल लगे हाथों में ऐसे लड्डू बना रही हूँ, राउंड शेप लड्डू। आप बड़े या छोटे लड्डू अपने हिसाब से बना सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा नारियल इस तरह से रोल कर रही हूँ। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, तो मैं इसे अच्छे से रोल कर लूँगी सारी तरफ कोट करने के लिए। अब ये पूरा मेरा बैच रेडी हो गया है कोकोनट के साथ। अब मैं इसे गार्निश करूँगी थोड़े से किशमिश के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे पिस्ता या फिर कोई और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे लगे आपको ये लड्डू? लग रहे हैं ना बहुत अच्छे इस त्यौहार के लिए? तो आप भी इस लड्डू को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। हैप्पी कुकिंग।